भारत में एक शब्द का इस्तेमाल भी बड़ी तेज़ी से होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और दुनिया अब उस शब्द के पीछे पड़ गई है। ऐसा पड़ गई है कि इंटरनेशनल डिबेट में टॉपिक इंटरनेशनल होता है लेकिन शब्द वही होता है, और हंसी तब आती है या दिलचस्प तब लगता है जब ये वर्ड, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 6 महीने के कार्यकाल पर निराशा जताते हुए एक महिला यूएस पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने हिंदी में गाली दे डाली। कैरोल क्रिस्टीन फेयर ने ट्रंप के बारे में बोलते हुए न सिर्फ उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया बल्कि उन्हें खुलकर गाली दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ यानी 25 + 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। पूरी दुनिया एनालाइज कर रही है कि कैसे भारत अमेरिका के संबंधों को ट्रंप सबसे बुरे दौर पर ले गए। ऐसा ही एक डिस्कशन अमेरिका में भी हुआ। अमेरिका के लोग भी ट्रंप के इस फैसले से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। तभी एक ऐसे ही डिस्कशन के दौरान जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय की अमेरिकी राजनीतिक एक्सपर्ट कैरोल क्रिस्टीन फेयर ने एक ऐसा बयान दे दिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। शब्द की बात करें, वो शब्द क्या है पहले आप सुनिए, उसके बाद हम इस पर आते हैं। This is the word on which I keep on saying in Urdu, and my many viewers object to it. You know, why do you use you know? So you have ended up using it in an English discussion. So this is. Well, he is. It's false. Such is the humongous importance of the word. There are times you cannot describe a situation without. Oh, you don't know my license plate. My Virginia license plate. इससे बदतर नहीं रहा है, माने कि इससे बदतर कभी हुआ नहीं मेरे ख्याल में। हजारों लाखों शब्द हैं इंग्लिश के पास, वहाँ पर भी बात बात में इससे जुड़ा हुआ शब्द कहा जाता है। लेकिन सोचिए कि अब इंग्लिश, एक ब्रिटिश, अब अमेरिकन महिला को भी, गेस्ट को भी उसी वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो भारत में लोग करते हैं बात बात पर। और किसके लिए? तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए। कह नहीं सकता वो कि हमें इस CUR लास्ट में TYA है, वो जो भी है उसको झेलना है। CH और बीच में आप समझ लीजिए, और लास्ट में TYA है। अमेरिकी पॉलिसी के हवाले से, भारत अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने अमेरिकी सदर के मिजाज पर तबसरा। इन्होंने तो पॉलिसी में फॉल्ट लाइंस भी बता दी और मिजाज भी बता दिया। इसे तबसरा समझे, तनकीद समझे, क्या समझे? नहीं, तनकीद ही है ना। इसके आगे उन्होंने कहा अब 4 साल पूरे होने अभी भी बाकी हैं। अब ये बात सुनकर पाकिस्तानी ब्रिटिश जर्नलिस्ट मोहित पीरजादा अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं इस शब्द को उर्दू में बार बार बोलता हूं और मेरे कई दर्शक इस पर आपत्ति जताते हैं और आपने इसे अंग्रेजी बहस में इस्तेमाल कर लिया। अब जिस हिंदी शब्द का इस्तेमाल ट्रंप के लिए राजनीति शास्त्री ने किया, उसका मोटे तौर पर मतलब मूर्ख होता है, लेकिन भारत में लोग इसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं। लेकिन एक अमेरिकी के मुंह से यह सुनना बड़ी हैरानी की बात थी। जवाब में आपको भी पता है, भारत ने हमेशा ढिठाई का ही मुजाहरा किया। अभी मोदी ने कहा है कि आलमी दबाव का जो है ना, भारत पर कोई असर नहीं पड़ता। यूएस एक्सपर्ट कैरोल क्रिस्टीन फेयर ने पाकिस्तानी ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ एक लाइव इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को वो कह दिया जिसे सुनने के बाद जर्नलिस्ट भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने दोबारा दोहराकर उन्हें गाली दी। एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर चर्चा हो रही थी। बातचीत कर रहे थे पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश पत्रकार मोहित पीरजादा, जिनका सवाल भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर के था। मोहित पीरजादा के साथ बातचीत करते हुए फेयर ने ट्रंप के 6 महीने के कार्यकाल पर अपनी निराशा व्यक्त की और उन्हें एक अत्यंत अपमानजनक शब्द से संबोधित कर दिया। बाद में मोहित पीरजादा उनके बयान पर हंस पड़े और इसके बाद उन्होंने अपने बयान को दोहराते हुए फिर से ट्रंप को गाली दी। ये टिप्पणी तब तक की गई जब फेयर से पूछा गया कि क्या अमेरिका अब भारत को चीन के मुकाबले एक शक्ति संतुलन के रूप में देखता है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ट्रंप प्रशासन में कोई अधिकारी अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं थे। उन्होंने अपने बयान में कहा, मेरे अंदर का आशावाद ये विश्वास करना चाहेगा कि नौकरशाही इसे संभाल लेगी,
लेकिन मेरे अंदर का निराशावाद कहता है कि अभी तो 6 महीने ही हुए हैं और हमें इसके बाद अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अभी 4 साल पूरे करने हैं। इस टिप्पणी को सुनकर मोहित पीरजादा हंसने लगे। लेकिन एक अमेरिकी के मुंह से यह सुनना बड़ी हैरानी की बात थी, और वो भी किसी और के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। हालांकि ये अभद्र भाषा ही है और इसका इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी के विरोध की भी एक गरिमा होती है, एक सीमा होती है। वहीं भारत ट्रंप की इस मनमानी और दादागिरी के खिलाफ अपने तरीके से, सभ्य तरीके से लड़ रहा है। ट्रंप के बयानों और उनके निशानों का जवाब अपने अंदाज में अपनी शानदार कूटनीति के जरिए दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप के तमाम फैसलों पर न सिर्फ भारत से आवाजें उठ रही हैं, बल्कि खुद अमेरिका के लोग ही ट्रंप के इन फैसलों पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल अपने डिस्कशन में कर लेते हैं, जिसके लिए दर्शक अक्सर आपत्ति जताते हैं। लेकिन ये शब्द कुछ स्थितियों को पूरी तरह से समझाने के लिए जरूरी होता है। और इस पर कैरोल क्रिस्टीन ने दोबारा अपनी बात को दोहराते हुए ट्रंप के खिलाफ इस शब्द का फिर इस्तेमाल किया। कैरोल क्रिस्टीन फेयर जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में वॉल स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और दक्षिण एशियाई राजनीतिक और सैन्य मामलों की एक्सपर्ट मानी जाती हैं। उन्होंने रेन कोऑपरेशन, संयुक्त राष्ट्र और यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में भी काम किया है। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और भारतीय इसे खासकर जमकर शेयर कर रहे हैं। ट्रेड की बात की जाए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी है और यूएस इकोनॉमी है, और दोनों कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक पावर्स भी है वर्ल्ड की, तो क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो यूएस की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अब यूएस चाहे, जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उन्हें चैलेंज करके और उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो ट्रम्प जितना भी चाहे, जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना यूएस का, वो जितना भी कोशिश करें, इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और आई थिंक ये बात भी चल रही है कि दोनों के दरमियान में एक ट्रेड वॉर चल रही है, और जो इंडियन इकोनॉमी है, आई थिंक दोनों ने आपस में 50% टैरिफ्स लगा दिए एक दूसरे के ऊपर। इस इतने बड़े टैरिफ्स के बावजूद, हालांकि चाइना का आई थिंक 40% टैरिफ ट्रेड वॉर हुआ था, इंडिया का 50% तक पहुंचा है, लेकिन स्टिल वो रेजिलेंट है। उसने यूएस को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है इकोनॉमी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रखे और सेल्फ सस्टेन रखे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।